दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मकर संक्रांति पर्व के दिन बेतवा नदी में डुबकी लगाने पहुंची बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष। वहीं दान पुण्य कर लिया धर्म का लाभ। चरण तीर्थ घाट पर शंकर अखाड़े द्वारा हुआ दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। जोर आजमाइश के दौरान पहलवानों ने दी एक दूसरे को पटकनी। और रामलीला मैदान में श्री राम की लीलाओं से पूर्व हुआ भूमि पूजन। पदेन अध्यक्ष कलेक्टर ने विधि विधान से पूजा अर्चना हवन यज्ञ में लिया भाग। अब खबर विस्तार से। विदिशा की पावन नगरी में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक व दान धर्म पुण्य कार्य के साथ बेतवा के तट पर मनाया गया। आज मकर संक्रांति के दिन बेतवा नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहुंचे। श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने के बाद धर्म प्रेमियों ने गरीब व निशक्तों को दान पुण्य कर धर्म का लाभ लिया। वहीं देव स्थान पर पूजा अर्चना भी की। तिल्ली व राजगिर के लड्डुओं का भोग भी लगाया। धर्म वातावरण में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से बेतवा के तट पर मनाया गया। विदिशा के चरण तीर्थ घाट पर शंकर अखाड़े द्वारा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। वहीं दर्शक दीर्घा के बीच पहलवानों द्वारा जोर आजमाइश के दौरान एक दूसरे को पटखनी दी गई। जिले भर के पहलवानों ने कुश्ती में भाग लिया था। ये मकर संक्रांति पे हर प्रतिवर्ष अनुसार ये दंगल होता है। यहाँ चनातीर्थ धाम है। ये इसमें 2023 में नया अखाड़ा खोला गया है। तो हर प्रति साल यहाँ दंगल होगा। बड़ी बड़ी कुश्तियाँ होंगी बच्चों के लिए। अभी 2022 लग रहा है, उसमें फिर दंगल है, इनामी दंगल है। बच्चों के लिए बड़ी कुश्तियाँ होंगी। तो बड़ी बड़ी दूर दूर जिले से बच्चे। वरिष्ठ पहलवान अनिल ने ये पूरन मामा शंकर अखाड़े के नाम को रोशन करने के लिए ये अखाड़ा शंकर अखाड़े नाम से खोला गया है, जो 2023 में चरण तीर्थ धाम पे खोला गया है। इसमें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए प्रतिवर्ष ये मकर संक्रांति पे दंगल होता रहेगा, ये हमारी कामना है। एवं 24 का दंगल की घोषणा कर रहे हैं अनिल बाबू। शायद 24 में अच्छा दंगल हो, जहां बाहर के लोग आके कुश्ती लड़ेंगे। और ये हमारा विदिशा का। मेरा नाम अनिल राजपूत है। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या होगा? ये चनातीर्थ धाम है। यहाँ कुश्तियों का प्रोग्राम रहेगा। किस संस्था के माध्यम से? ये शंकर अखाड़े संस्था से। कितने वर्ष पुराना ये अखाड़ा? ये कई वर्षों पुराना अखाड़ा है। कल कहाँ की इस पहलवान आ रहे हैं? कल कुरबाई, बाजदस, सोहन, टटेरी, कई क्षेत्रों से बच्चे आएंगे। संसवासी और इंदौर से भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर भवन में आदिवासी शहरीय समाज का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया गया। आप लोगों के बीच पहुंचना है कि डीएम साहब बता रहे थे हमारे ऑलरेडी कलेक्टर साहब इतनी सुविधाएं कि हमारे विदिशा जिले में दी गई। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। न्याय महाअभियान
इस महाअभियान के अंतर्गत हमारी सरकार उन आदिवासी भाइयों बहनों तक पहुंचेगी जहां तक अभी तक पहुंचने के प्रयास नहीं किए गए। और मिशन का लक्ष्य है कि 75 विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूहों का उनका सर्वांगीण विकास, आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना, जिससे कि वो आजादी के 75 साल तक वो वंचित रहे। केंद्रीय जनजाति हमारे जो समाज है, भारत सरकार के द्वारा ऐसे जनजाति समाज के 75 विशेष प्रमाण पत्र बनाए सर। ये सर हमारी जो लगातार प्रक्रिया है ये चलती रहेगी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन के जो निर्देश हैं सर, विदिशा जिले में हम उनको 100% पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे गांव के किसान, प्रगतिशील किसान हो, मजदूर जो मजदूरी करते हैं हमारे, वो भी उनका परिवार भी समृद्ध और शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ये कल्पना उनकी है। और ये तभी कल्पना साकार हो पाएगी जब हमारे जंगल में रहने वाले भाई बहन शहरी आदिवासी को हम कहते हैं, ये सब आर्थिक रूप से संपन्न हो, सब शिक्षित हो और सबके लिए सुविधाएं मिले। अब जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने भी आपकी सारी योजनाओं को जारी रखने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने तो जैसे पिटारा खोल दिया है योजनाओं का और आर्थिक लाभ। और हमारे यहाँ के जो राज्यपाल महोदय भी अभी आए थे, उन्होंने भी जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि एक हमारे जो समाज के बंधु हैं सबको चिन्हित किया जाए और सब तक सुविधा पहुंचे, इसकी कार्य योजना बनाई जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन को, लगातार जो है परिश्रम की पराकाष्ठा करके उन्होंने हमारे जिले की कार्य योजना बनाई। सांची रोड पर एक निजी फार्म हाउस पर प्रयास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य प्रेमी कवि जन शामिल हुए। प्रयास कार्यक्रम के दौरान सभी अनुभवी ओजस्वी वक्ताओं ने अपनी अपनी कविता का पाठन किया। जिले भर के वरिष्ठ व समाजसेवी भी शामिल हुए। पथ में बनवासी मिल जाए, उनके भी संकट हरना। मार्ग कठिन है कंटक आजकल, शब्दों में आ गई है जड़ता आजकल, पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता आजकल। झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, सच के लिए कोई नहीं लड़ता आजकल, सच के लिए कोई नहीं लड़ता आजकल। दूर दूर से लिखना कैसा मिलके लिखिएगा। बंद पढ़ता हूँ साहब। दूर दूर से ऐसे तुम, दूर दूर से तुम मेरी क्यों करते रहते हो तारीफ। दूर दूर से तुम मेरी क्यों करते रहते हो तारीफ। मिलने की बरसों से तुम देते रहते हो तारीफ। अब ना एक सुनेंगे हम, अब ना एक सुनेंगे हम, सपने साथ बुनेंगे हम, साथ बैठ कर सखियों संग हिल मिल के लिखिएगा। आ जाओ तुम फुलवारी में खिल के लिखिएगा। प्रयास जो 2008 में गठित हुई थी, इसने कई उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम किए थे, जिसमें नीरज जी का काव्य पाठ प्रमुख रूप से था। उसी संस्था के बैनर तले कॉमरेड माधव सिंह जी के प्रयास से उस संस्था को पुनर्जीवित किया गया है और आज जिले भर के कवियों, साहित्यकारों, शायरों का एक काव्य संगम, जिसे हमने त्रिवेणी नाम दिया था, ये काव्य की त्रिवेणी है और उसके रूप में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आप देख रहे होंगे पीछे सुबह 10:30 बजे से निरंतर काव्य पाठ चल रहा है। 1 मिनट को काव्य पाठ बंद नहीं हुआ। बीच में हमने भोजन की व्यवस्था भी रखी और वो क्रम से रखी, जो लोग जाएं भोजन करते रहे, बाकी लोग पढ़ते रहे। ये कार्यक्रम यहाँ इस तरह से लगातार हो रहा है। आज हम यहाँ 5 लोगों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं। चौधरी निसार अहमद जी, श्री गोवर्धन राजौरिया जी, श्री जगदीश श्रीवास्तव जी, चंद्र कुमार तारन जी और ये सम्मान हम शहर की विभिन्न विभूतियों के नाम से
कर रहे हैं। श्री गोवर्धन लाल मकर संक्रांति पर्व के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है। इसी दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और लोग पहुंचे। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि 3 पीढ़ियों से पतंग बेचते आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना प्राचीन परंपरा है जो अभी भी चली आ रही है। तो 200, 220, 220, 320, 320। मेरा नाम सत्येंद्र ठाकुर है। सतन जी, आज आपने जो पतंग लिए इस मकर संक्रांति उड़ाने के लिए, क्या उद्देश्य है? मकर संक्रांति पे हमारी भारत में प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा में आज के दिन हम सभी लोग बच्चों के साथ मिलकर, बड़ों के साथ मिलकर एक पतंग महोत्सव बनाते हैं। इस पतंग महोत्सव में हम सब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं। तो इससे हमारा क्या मिलना जुलना भी होता है और एक दूसरे से वैचारिक मतभेद भी खत्म होते हैं और एक प्यार की जो प्राचीन परंपरा वो हमेशा बनी रहती है, इसलिए हम उड़ाते हैं। विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला मेला समिति द्वारा मकर संक्रांति पर्व के दिन से श्री राम की लीलाओं का मंचन होता चला आ रहा है। श्री राम की लीला प्रारंभ से पूर्व भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के अवसर पर पूजा पाठ विधि विधान से किए गए। श्री राम लीला मेला समिति के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पूजा अर्चना व हवन यज्ञ में भाग लिया। 1901 से चली आ रही रामलीला का भूमि पूजन के अवसर पर कलेक्टर, एसपी, पूर्व सांसद, विधायक सहित नगर के गणमान्य शामिल हुए। फूल से स्नान करा दें। पाद्यम अर्घ्यम आत्मनिवेदनम स्नानम समर्पय। जो विदिशा जिले की ऐतिहासिक रामलीला है, 1901 से ये रामलीला चल रही है और इस ऐतिहासिक रामलीला का आज भूमि पूजन हुआ। इसमें सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के माननीय विधायक जी, पूर्व सांसद जी, सभी हमारे मेला समिति के सदस्यगण, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी अधिकारीगण और विदिशा शहर के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो हमारी रामलीला है ये चिरकाल तक इसी तरह चलती रहे और उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हो। सफल शिक्षा सेवा समिति ने मकर संक्रांति पर भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति ने मकर संक्रांति पर बाल भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं और माता पिता के लिए मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। समिति को आज 35 से अधिक बच्चे बाल भिक्षावृत्ति करते मिले। समिति द्वारा सभी बच्चों को कॉपी, पेन, प्लेट और बत्ती वितरित की गई। सफल शिक्षा के सहयोग के लिए इस वर्ष बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, महिला बाल विकास और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी साथ में थे। समिति अध्यक्ष मनोज कौशल ने बताया कि सफल शिक्षा सभी विभागों के साथ मिलकर बच्चों के माता पिता की समस्याओं की जानकारी लेकर उन्हें दूर कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह धाकड़, महिला बाल विकास से अनुज जैन, पुलिस विभाग से ममता चौहान, समिति सदस्य सुनील त्रिवेदी और श्रम विभाग के सदस्य उपस्थित रहे। नहीं, बच्चों को मत बुला लो, माँ हो चाहे बाप हो, कोई भी हो। आप मान लो, आपको माननी है आप मान लो, किसी की कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप उधर बैठा लो।
बच्चे वहाँ बैठे हैं ना, हमारे पास ही ये आप ले लो, ये पापा को दे दो, ये पापा को दे दो, तुम्हारे बच्चे हैं। और सर हाँ, क्या क्या नाम है इनके दोनों के? दोनों का नाम बताओ। इसको बैठने दो, इसको बैठने दो। आयुष भरा दे रहा है। पूरा नाम बोलो, राजकुमार पूरा नाम बोलो। कौन से गाँव के? कौन से गाँव? थोड़ा इतने बोलो आप, इतने भी सामने से हट जावे। स्कूल नहीं लिखा है। स्कूल गई बेटा कभी? स्कूल नहीं गई। मैं मिलूँगा, तुमसे कोई दिक्कत लगे तो मुझे फ़ोन लगाना, 107 नंबर की होगी। इन दोनों बच्चों को वहाँ डाल ले, सामान उठा ले। ओए आठ बैठ जा करन तू, नाम छोड़ियो बच्चा। आठ बैठ। बच्चे का क्या नाम है इसका? लड़की स्कूल ले भेजा, स्कूल ले भेजा। नाम लिखा लो। ये आदि मांग रहा है, आदि घर का मकान वगैरह कुछ है? मकान सरकार से पेंशन मिलती है? और पेंशन तो मिल रहा है। क्या किया मैं नाम नहीं लिखा इसका, ये ले लो, इसके बाद डाल दो मेरे पास। इधर पास हाँ हाँ, दोनों बहुत ये बच्चे को बिठाना है। हाँ बिठा दो। वैसे तो रहेंगे सर। क्या हो रहा है? ये किसका है झोला? चलो उधर मिलते हैं। मार दूंगा अभी। किसके साथ में? किसके साथ में? पूरा मत बना, थोड़ा थोड़ा कम कर लिया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।